दोस्तों, इस रिपोर्ट में इजराइल और हमास की जंग के अलावा देश दुनिया की कुछ और खबरें आपके सामने रखेंगे। इजराइल हमास की जंग को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं, वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बात अपने देश की कर लेते हैं। उसके बाद पाकिस्तान, फिर तुर्की, कुछ बड़ी खबरें हैं वो बताएंगे। हमारे देश की पार्लियामेंट में आज एक कांड हो गया और ये बहुत बड़ा कांड है, एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक इसको कह सकते हैं। एक लड़का लड़की पार्लियामेंट में घुस जाते हैं स्मोक फायर लेकर। पार्लियामेंट में देश के सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे, सत्र चल रहा था। 22 साल पहले संसद पर हमला हुआ था, उसकी बरसी भी थी आज, तो इसी मौके पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा भी हुए थे। तो दो लड़का और लड़की घुसते हैं और स्मोक फायर वहां पर करते हैं। पूरे पार्लियामेंट में धुआं ही धुआं फैल जाता है। पार्लियामेंट में घुसने से पहले वो लोग दरवाजे पर भी इस तरह से स्मोक फैलाते हैं। अचानक से भारत के पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल दोनों को हिरासत में ले लिया। इसमें से एक लड़की थी जिसका नाम नीलम है। नीलम के पास बीए, एमए, बीएड, एमएड, सीटेट, एमफिल ये सारी डिग्रियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीलम बेरोजगार है। अभी तक सरकारी नौकरी नीलम को नहीं मिली है। इसके अलावा एक लड़का था सागर। इन दोनों का कहना है कि हमने ये विरोध प्रदर्शन जो किया है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ किया है। सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, हमारे पास सारी डिग्रियां भी हैं लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार के विरोध में पार्लियामेंट के अंदर घुसकर इस तरह से ये अटैक किया है। इस हमले के बाद काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर इनके नाम कुछ और होते तो अब तक पूरे देश में आतंकी हमला इसको घोषित हमारी मीडिया ने और हमारे देश के नेताओं ने कर दिया होता। फिलहाल तुर्की की तरफ चलते हैं। तुर्की की संसद में एक नेता तुर्की के इजराइल को लेकर कुछ बातें कह रहे थे। हसन बिस्नेट इनका नाम है, ये तुर्की के सांसद हैं। इन्होंने कहा कि इजराइल के ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा, इजराइल ये जो कुछ कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। बहुत सारी बातें इजराइल के बारे में कह रहे थे। अचानक उसी वक्त स्पीच देते हुए इनको दिल का दौरा पड़ गया और ये गिर गए, बेहोश हो गए। इनको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कि जिंदा है या इनकी मौत होगी। हालांकि कुछ चीजें मैंने देखी थी कि इनकी मौत की खबर आ रही है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना पर कल एक बड़ा अटैक हुआ जिसमें 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा ये वो इलाका है जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव रहता है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये हमला पाकिस्तानी सेना पर किया गया जिसमें 25 पाकिस्तान के जवान मारे गए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान तालिबान के ऊपर पूरा दोष मढ़ रहा है। पाकिस्तान ने तुरंत अफगानिस्तान के दूतावास के इंचार्ज को बुलाकर काफी ज्यादा विरोध भी किया कि आपकी वजह से ये हमले हो रहे हैं हमारी सेना के ऊपर। तालिबान जो है पाकिस्तान से काफी ज्यादा खुन्नस खाए हुआ बैठा है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश से भगाया है। तो लगातार पाकिस्तान की सेना को खैबर पख्तूनख्वा एरिया में निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी सेना पर हुए इस हमले की तुर्की ने निंदा की है। तुर्की विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस हमले की हम निंदा करते हैं और शहीद सैनिकों के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। हम दुख जताते हुए परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। तुर्की का यह जवाब आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तुर्की आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं। फिलहाल कुछ और खबरें आपके सामने रखते हैं इजराइल और हमास जंग की। दोस्तों, कल मैंने आपको खबर बताई थी कि ज़ारा जो ब्रांड है उसने गाजा की मौतों का मजाक उड़ाते हुए, गाजा की माओ का मजाक उड़ाते हुए कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। जिस तरह से गाजा की माएं अपने छोटे छोटे बच्चों की कफन में लिपटी हुई लाशें अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, इसी तरह से एक मॉडल को कफन में लिपटे हुए कार्टून थमाए गए और उन फोटो को शेयर किया गया। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों ने ऐसा बायकॉट किया है ज़ारा का कि ज़ारा औकात में आ गया। अब आज ज़ारा ने अपने उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया, साथ ही साथ उन फोटोज को भी विड्रॉ कर लिया। वो कहावत है ना कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। दुनिया भर के अंदर ज़ारा का बायकॉट हुआ और एक ही दिन में ज़ारा औकात में आ गया। मेरे दोस्तों, जो अरब कंट्रीज है ना, ये ब्रांड वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लोग उसको खरीदते हैं, पहनते हैं, महंगे ब्रांड हैं। भले ही इस्लामिक कंट्रीज के जो बादशाह हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, लेकिन जो जनता है वहां की वो खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। वही हमास के नेता इस्माइल हानिये की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक जितने भी यहूदियों को मारा है उसमें से कोई भी बेगुनाह नहीं था। हमने इजराइल की अवाम को नहीं बल्कि उन दुश्मन फौजियों को निशाना बनाया है इजराइल के जो आतंक फैला रहे थे। चुन चुन कर हमने उन लोगों को मारा है और आगे भी हम आतंक फैलाने वाले किसी भी शख्स को
माफ नहीं करेंगे। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन का कहना है कि चाहे भले ही पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, हमें सपोर्ट ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी हम गाजा के अंदर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोगों के समर्थन के साथ भी लड़ाई लड़ेंगे और समर्थन खोने के बाद भी हमास के खिलाफ गाजा में लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो लड़ते रहो, एक ना एक दिन अंजाम तुम्हें पता चल ही जाएगा। अगर बाप अभी हाथ हटा ले ना अमेरिका और कह दे खामोश चुप होकर बैठ जाओ, तो अभी औकात नहीं है कि आगे जाकर एक भी फायर कर दे। वही यमन के अंसारुल्लाह ने एक बार फिर से धमकाया है अमेरिका समेत उन सभी इस्लामिक देशों को जो नौसेना टास्क फोर्स 153 में शामिल होकर यमन के हमलों को समुद्र में रोकना चाहते हैं। अंसारुल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम देशों सहित उन सभी देशों को हमें दर्द देना अच्छे से आता है। जो भी देश इस गठबंधन में शामिल होकर यमन के हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे, यमन पर अटैक करेंगे, उनसे कैसे निपटना है, खासकर मुस्लिम देशों का यहां पर नाम लिया कि उनसे कैसे निपटना है, हमें अच्छी तरह से आता है। वहीं दोस्तों आईयूएफ ने दक्षिण लेबनान के भी सीमावर्ती इलाकों में भारी बमबारी की है, जहां पर आम लोगों की जान काफी ज्यादा खतरे में पड़ गई है। तो ये जो सेना है इजराइल की, ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों पर बम बरसाना जानती है। फिलहाल आज की रिपोर्ट यहां पर समाप्त होती है। आज जितनी भी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इंशाल्लाह कल सुबह से कुछ और नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।